आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपकी मैथ इंप्रूव होती जा रही है। हमारी हर शॉर्ट ट्रिक आपको एक नए लेवल पर लेकर जाती है और एग्जाम में आपका टाइम बचाती है। इसी के चलते आज हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आरआरबी में बिल्कुल समझ लो रखे हुए हैं या उनके जैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो अगर आप हमारे नए साथी हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्तों बहुत जल्दी जाकर अभी कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी एक भी वीडियो छूटने ना पाए। वीडियो का पहला क्वेश्चन ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिया गया है चैप्टर नाव एंड धारा बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में से, और इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप डियर सर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा बिना फॉर्मूले के। जी हाँ, बिना फॉर्मूले लगाए हम इसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए इधर समझिए। तो सवाल है हमारा, एक मछुआरा जलधारा के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर तक नाव से जा सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है, तो जलधारा की गति कितनी है? मतलब हमें पानी का बहाव की स्पीड बतानी है, कितनी स्पीड से पानी बह रहा है कि अगर वो 20 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है और 15 मिनट में वापस आ रहा है, तो वो 20 मिनट में कितना जी 2 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी 3 से इंटू कर दे तो यहां पर 60 मिनट का निकल आएगा, तो 60 मिनट में कितना जाएगा वो, क्योंकि 20 तियां 60 होते हैं तो 2 तियां हो जाएगा 6 किलोमीटर जा रहा है। ये क्लियर है? 20 मिनट में जब वो 2 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा, और 60 मिनट का मतलब तो 1 घंटा होता है ना, तो इसका मतलब उसकी स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा पहले केस में जब वो गया। अब क्या हुआ, फिर वो वही सेम डिस्टेंस 2 किलोमीटर का अब 15 मिनट में कवर कर रहा है, मतलब वो वापस जो है 15 मिनट में वापस आ सकता है, क्वेश्चन में है ना। तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर का वही डिस्टेंस वो वापस आ रहा है। तो अगर हम इसकी भी यहां से स्पीड निकालें प्रति घंटा में तो हम करेंगे 4 से, क्योंकि 15 चौक 60 मिनट हो जाएगा और फिर 2 चौक 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आते में उसकी स्पीड 8 किलोमीटर हो गई, जाते में तो 6 थी, ये 2 कहां से बढ़ गए? अरे ये जो 2 बड़े हैं यही आंसर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, यही जलधारा की स्पीड निकल के आ चुकी है। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन हमने इसको कर लिया है सिर्फ लॉजिक समझकर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आरआरबी में पूछा गया है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूले के। जी हाँ, इसको भी बिना फॉर्मूले के ही करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, A man pays off 3/20 of his debt every month, के एक आदमी हर महीने अपने कर्जे का, अपनी उधारी का 3/20वां हिस्सा चुका देता है। एट द एंड ऑफ 6th month, 6 महीने के बाद His balance debt is ₹290, तो उसको 290 रुपये चुकाना बाकी रह जाते हैं, 290 रुपये का उधार बच जाता है। तो हाउ मच डेब्ट हैज ही क्लियर्ड ऑफ एवरी मंथ, कि वो हर महीने कितने रुपये उधारी के चुका रहा है, दे रहा है। तो हमें ये पता है कि वो 3/20वां हिस्सा दे रहा है, लेकिन ये 3/20वां हिस्सा है कितने ये नहीं पता, ये हमें निकालना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम इस 3/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो क्या करेंगे, हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, परसेंटेज से याद आया, वीडियो बना रखी है आपके लिए, नहीं देखी आई बटन है, क्लिक करके देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक टेबल भी दी है उसमें, वो बहुत जरूरी है, तो जरूर देखना वीडियो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से काट देंगे, 20 पंजे 100, 5 तियां 15, तो 15% निकल के आ गया। मतलब ये जो 3/20वां हिस्सा वो हर महीने चुका रहा है वो 15% चुका रहा है। 15% वो हर महीने चुकाता है, कितने महीने तक, 6 महीने तक, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, तो 6 महीने तक वो चुकाएगा जब 15% करके, तो 15 छिंग 90% वो चुका देगा। मतलब 6 महीने होने तक उसने 90% तो चुका दिए। अब उसके 290 रुपये बाकी रह गए। तो मेरे दोस्तों आप एक बात ये बताओ कि ये 290 रुपये कितने परसेंट होंगे, कितने होंगे, ये होंगे 10%।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 90% तो वो चुका है, दे चुका है। अब 290 रुपए उसको और देने हैं, तो ये कितने होंगे भाई? 100 में से 90 दे चुका, तो 10% तो बचे, तो 10% होंगे 290 रुपए। अब हमें क्या निकालना है कि वो हर महीने कितने देता है। हर महीने वो देता है 3/20 मीन्स 15%। तो एक्चुअली हमें 15% निकालना है। 10 हमें पता लग चुका है, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 290 का आधा कितना होगा? 145। इसमें जोड़ दो, 5 का 5, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1 2 3 और 1 4, तो 435 रुपए आ गए। 15% जो वो हर महीने चुका रहा है, मींस वो हर महीने 435 रुपये चुका रहा है। तो देखा आपने, बिना फॉर्मूले के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिर्फ लॉजिक बहुत जरूरी है क्वेश्चन को समझने के लिए। अगला सवाल है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले चैप्टर में से। ये चैप्टर भी पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो आइए इसको आसान बनाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो सवाल है यहाँ पर हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹50। तो यहां पर हमें जो जो चीजें दे रखी हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। हमें यहां पर दे रखा है रेट, यानी दर कितनी है, रेट कितना है, वो है 10% का। टाइम कितना है हमारे पास, समय है 2 साल, तो टाइम है हमारे पास 2 years 2 साल। अब देखो सवाल में हमसे कहा किया गया है, तो सवाल में हमसे कहा गया है कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस किस की, कंपाउंड इंटरेस्ट की और सिंपल इंटरेस्ट की, मानी CI की और SI का जो डिफरेंस है वो इस रेट और इस टाइम में 50 रुपये का है। ठीक है, ये हमसे सवाल में कहा गया है कि CI और SI का डिफरेंस 50 रुपए का है। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा, मतलब कुछ पैसे थे, कुछ रुपये थे, उसका CI निकाला और उसका SI निकाला। उन दोनों को जब हमने डिफरेंस निकाला, उनका माइनस किया, तो 50 रुपए का डिफरेंस आया। तो वो पैसे, वो रुपये कितने थे, ये हमें बताने हैं। अब ये हमारी कंडीशन समझ गए आप। अब CI का फॉर्मूला होता है, P बाहर रखेंगे 1 + R/100 लिखे, नंबर ऑफ n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए लिया है, माइनस का माइनस, और सिंपल इंटरेस्ट का होता है P × R × T/100, मतलब ये दोनों जो है ये 50 के बराबर है। इसका फॉर्मूला लिखा, इसका लिखा। अब इसको सॉल्व करने अगर आप बैठ गए ना, तो जी आप बैठे रह जाओगे एग्जाम में और ये सॉल्व नहीं होने का। कैसा रहेगा कि अगर आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जी हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। इतनी सारी कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, टाइम बचाना है। शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब देखिए इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल एज जेड क्या करना है, जब भी इंटरेस्ट पूछा जाए, हमसे डिफरेंस पूछा जाए CI SI का, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सिर्फ बाहर लिखेंगे P जो हमें निकालना है, अंदर लिखेंगे आप रेट, मतलब R/100 का स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला, इतनी सी ट्रिक, इतना सा मेथड है, बस कुछ नहीं करना। वो बराबर है 50 है, तो इसमें 50 लिख देंगे। तो R हमें पता है, R है हमारी 10, तो R की जगह हमने 10 लिख दिया, और ये इसका है स्क्वायर, P बाहर चल रहा है, और बराबर में 50 भी जारी है। 0 से 0 काट देंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर आएगा 100, तो इधर आ गया आपका 50, और इधर P तो मल्टीप्लाई में साथ में है ही, क्योंकि 100 जो है वो बटे में है, तो बाउंड्री पार जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100 आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ से हटा देंगे। बस इधर क्या बचा, P एकम P, और इधर बचा आपका 50 की जब 100 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000 रुपया, मतलब 5000 रुपये वो अमाउंट था, वो प्रिंसिपल था, जिसका CI निकालोगे आप और उसका SI निकालोगे और उसको माइनस करोगे तो 50 रुपये का फर्क आएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दोस्तों एग्जाम में कई बार आपसे बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्या, कि भाई इस नंबर का स्क्वायर बताओ या फिर किसी नंबर का रूट बताओ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको इसकी भी ट्रिक पता होनी चाहिए। हमने इसकी ट्रिक आपको दे रखी है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, इम्परफेक्ट का और परफेक्ट का, सारी ट्रिक हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए अभी हम बात करते हैं कि इस नंबर का 7744 का हम स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो हमें निकालना है 7744 का स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट में आएगा। अब पहली स्टेप ये है कि आप ये देखिए कि ये जो नंबर है लास्ट वाला 4, ये किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 4 जो है वो या तो 8 के स्क्वायर में आएगा, 8 8 64, या 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में आएगा, 2 दूनी 4। तो यहां से मेरे दोस्तों एक बात ये कंफर्म हो गई कि
इसका जो रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा ये वाला, वो या तो 8 होगा या 2 होगा, ये कंफर्म। अब यहां पर क्या होगा उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको हटा के बाकी के जो पेयर्स हैं, इसका 2 पेयर्स, इससे जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट नंबर है ये देखना है। सो 77 से जस्ट पहले एक नंबर आता है 64, 64 जो 8 का क्या है स्क्वायर है। तो 64 लेंगे और उसका रूट लिखेंगे 8, तो यहां पर तो कंफर्म हो गया 8 आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या आए इन दोनों में से, उसके लिए जो नंबर आए ना उसी की मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर से कर दो। 8 निम कितने होते हैं, 8 निम होते हैं 72। अब क्योंकि 77 जो है वो 72 से बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से बड़ा वाला नंबर हम चूज कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 88। तो इसका सही आंसर है 88, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है ये कई बार और कई एग्जाम्स में अलग अलग आया है। ये DSSB में भी आया है, ये KVS में भी आया है, ये CTET में भी आया है और ये RRB में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए इसको समझते हैं हम बहुत ही ध्यान लगाकर। क्वेश्चन है हमारा, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो हमें यहाँ पर सरफेस एरिया दे रखा है एक क्यूब का, घन का, और उसका हमसे आयतन मीन्स वॉल्यूम निकलवाया है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, लेकिन हमें वॉल्यूम के लिए उसकी साइड भी तो पता हो कि उसकी साइड कितनी है। साइड हमें कहां से पता लगेगी, वो पता लगेगी इसके पृष्ठ क्षेत्रफल से, यानी सरफेस एरिया से। तो इसका जो एरिया है वो हमें 150 मीटर दे रखा है ऑलरेडी, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², मतलब साइड का स्क्वायर की 6 से गुणा कर दोगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन है 150। तो मेरे दोस्तों यहां से इसकी साइड निकल के आ जाएगी, तो निकाल लो फिर। a² का a², 150 का 150, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड कर जाएगा। जब 150 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 25, a² 25 आ गया, तो a बराबर आएगा 5। तो यहां से साइड निकल के आ गई कितनी, 5। अब साइड पता लग चुकी है तो आयतन यानी वॉल्यूम भी निकाल लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है साइड का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब या a क्यूब, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो भुजा जो है इसकी साइड जो है वो कितनी है, 5 है, 5 का आप क्यूब कर दो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, 125 ये रहा, 125 मीटर क्यूब, तो ये रहा इसका आंसर ऑप्शन सी। तो अगर आपको फॉर्मूले छोटे छोटे से याद हैं तो आप फटाफट इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन का, इसके क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन है हमारे पास, द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का हमें रेशियो दे रखा है कितना, 1:3, और हमें सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH का रेशियो दे रखा है 1:2:3। तो हम L को मान सकते हैं 1x, ब्रेथ को मान सकते हैं 2x और हाइट यानी ऊंचाई को मान सकते हैं 3x। हमने x लेकर इनकी ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान ली है। अब हमें दूसरी चीज गिवन है यहाँ पर सरफेस एरिया। तो क्या इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसके 2LB + BH + HL, ब्रैकेट बंद, और ये बराबर है 88 के, क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया बराबर 88 है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने 88 के बराबर में लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, L × B, L है 1x, B है 2x, तो 2x और 1x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x का स्क्वायर। फिर b और h की मल्टीप्लाई करनी है, तो b और h की करेंगे 3 दूनी 6, और x की x में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 6x²। इसी तरीके से h और l यानी हाइट और लेंथ की भी करेंगे, तो 3 की x से करेंगे 3 एकम 3, और x की जब x में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3x², और बराबर में 88 तो चल ही रहा है। 6 3 9 और 2 11, ये हो गए आपके 11x अंदर और 2 बाहर है, और इधर 88 है का।
11 दूनी 22x हो गया, ये इधर 22x का स्क्वायर, उधर 88 x स्क्वायर के साथ है 22 और मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डिवाइड में ले आएंगे। तो जब डिवाइड में आ जाएगा 22 इधर से इधर और फिर ये कट जाएगा, 22 चौक 88 होते हैं, तो x स्क्वायर जो है वो 4 आया है। यहां से फिर ये रूट इधर लगेगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा यहां से आपका 2। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड हो चुकी है आपकी 2। अब यहां से लंबाई भी निकल जाएगी, चौड़ाई भी निकल जाएगी, ऊंचाई भी निकल जाएगी। तो लंबाई क्या थी 1x थी, तो 1 × 2 करेंगे जब आप, तो लंबाई आएगी इसकी 2, चौड़ाई आएगी 2 दूनी 4, b आएगा इसका 4 और हाइट क्या आएगी 2 3 6 और इसकी हाइट निकल के आएगी h आएगी यहाँ से 6। बस अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L × B × H, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 2 चौक 8 और 8 छिंग 48, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ चुका है। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन हैगा ये रहा, ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर क्यूब, 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया है। आइए मेंसुरेशन में से ही एक क्वेश्चन और लेते हैं और यह है व्हील वाला सवाल, यानी पहिया वाले सवाल। ये सवाल रिपीट होकर कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। सवाल पढ़ते हैं। A wheel travels a distance of 22 kilometers in 2500 revolutions. What is the diameter of the wheel? तो सबसे पहले हमें सवाल समझना है। सवाल में हमसे कहा गया है कि एक पहिया है और वो 2500 चक्कर लगाकर 2500 बार ऐसे घूमकर 22 किलोमीटर का फासला यानी दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास मीन्स डायमीटर कितनी होगी। तो देखिए एक पहिया है आपके पास और उसकी हमें d ये निकालना है डायामीटर। अब वो यहां से अगर उसने शुरू करा घूमना तो 1 चक्कर हो गया उसका, फिर ऐसे दोबारा घूमेगा 2 चक्कर हो गए, फिर 3 चक्कर हो गए। तो जब ये ऐसे घूम घूम के आगे बढ़ेगा, ऐसे उसने 2500 चक्कर लगाए हैं। अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक बार का चक्कर निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है 2πr, इससे निकलेगा 1 चक्कर। अब उसने लगाए हैं ऐसे 2500 चक्कर, तो 2500 से इसकी हम कर देंगे गुणा मल्टीप्लाई, और चक्कर लगाने के बाद वो 22 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,000 मीटर की दूरी। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यहां से आपकी r रेडियस त्रिज्या निकल के आएगी और त्रिज्या का दुगना ही डायमीटर होता है, ठीक है, रेडियस का दुगना डबल डायमीटर होता है। तो यहां से रेडियस निकाल लेंगे, तो 2 की जगह आप 2 लिखिए, पाई होता है आपका 22/7, r हमें पता नहीं है तो r का r ही लिख दो, 2500 का 2500 और 22,000 का 22,000, सब कुछ आ गया। यहां पर मेरे दोस्तों सिर्फ r छोड़ दो, बाकी सबको बॉर्डर पार फेंक दो, तो यहां पे रह जाएगी हमारी सिर्फ r और इधर था आपका 22,000, ठीक है। अब देखिए ये 2500 गुणा में है r के साथ, तो ये इधर आके जाएगा नीचे डिवाइड में 2500, 22/7 आपका उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 7/22, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये भी इधर आके नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब काटना पीटना आपके ऊपर है कि कितनी स्पीडली आप इसको कट कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। 2 से इसको काट देंगे, 2 से ही जाएगा 1100 बार, ठीक है, 0 लगा दिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 110 बचा, 22 से कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 पंजे 110 होते हैं। 5 से 25 काटेंगे, 5 से कम 5, 5 पंजे 25 और 5 और 7 बचे हैं, तो जब 7 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.4। ये निकली है आपकी r। हमें निकालना है क्या d व्यास, तो r का डबल कर दो, मतलब 1.4 का दुगुना कर दो, 2.8 जो है इसका d निकल के आ गया, डायमीटर निकल के आ गई, व्यास निकल के आ गई। तो इस पहिए का जो ये d है ये 2.8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है वो हम इसमें लगा देंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे उतना ही आपका फायदा है, उतना ही आपको आ जाएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर विच इज 2 more than a perfect square and 2 less than a perfect cube। तो सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। सवाल में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज्यादा है और एक परफेक्ट क्यूब से 2 कम है। तो मेरे दोस्तों एक टिप आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आप 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए
और 1 से 10 तक के क्यूब, ये भी याद कर लीजिए। इसको आप रट लो, पानी में घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन एनी हाउ इसको याद कर लो। कंपटीशन आपको पता है ना कितना है, करोड़ों के हिसाब से तो फॉर्म भरे गए हैं इसके लिए। तो भाई आपको एडवांस होना पड़ेगा, आपको ये कम से कम याद तो करने ही पड़ेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, वरना आप फिर एग्जाम में करते रह जाओगे, क्या फायदा। और लाखों लोग हैं आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको कंपटीशन में आगे रहने के लिए इनको याद करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जिसको वो याद नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसको याद है ना वो ऑप्शन को देख के ही आंसर बता देगा। जी हाँ, इतना ईजी है ये। क्यों ईजी है? अगर आपको ये याद है इसलिए ये इजी है। तो इसका आंसर जो होगा ना वो 123 होगा। देखकर बताएगा कैसे। अगर आप 123 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 121 121, जो किसका स्क्वायर है, जो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर आप इसी 123 में +2 करेंगे तो आ जाएगा 125, जो किसका क्यूब है, जो 5 का क्यूब है। यही तो कहा गया हमसे। तो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें से 2 जोड़ें तो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, और जिसमें से 2 हटाएं तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया। तो 123 वो नंबर है, ठीक है। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन हमारी तैयारी का नहीं। तैयारी होगी ऐसे ही होगी, एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपका लक काम कर जाए और आप उसमें बाजी मार जाए। तो आइए देखते हैं ये सवाल है हमारे पास। एक संख्या का दुगना इसके आधे से 45 अधिक है तो वह संख्या कितनी है। सवाल में कंफ्यूज मत होना, जरा सा भी चूके तो घूम जाओगे, सवाल गलत कर दोगे। सवाल है एक संख्या है कोई भी, उसका जो दुगना होगा वो उसके आधे से 45 ज्यादा होगा, मतलब उसके आधे में, और उसके दुगने का जो अंतर होगा वो 45 होगा, 45 होगा। तो क्या है वो संख्या? तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। जी ये मान लिया x। उस संख्या का दुगना उस संख्या के आधे से, मतलब x/2 उसका आधे से 45 अधिक है। अगर हमें इनको बराबर करके लिखना हो इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम वो 45 किधर लिखेंगे? उस संख्या का दुगना उसके आधे से 45 अधिक है, मतलब दुगना 45 अधिक है, लेकिन हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो 45 अधिक है ना वो हमें इस तरफ जोड़ना पड़ेगा, इस साइड जोड़ना पड़ेगा। अब ये दोनों इक्वेशन, मतलब दोनों कंडीशन बराबर हो चुकी हैं, क्योंकि ये 45 ज्यादा था तो हमने इधर भी 45 कर दिया, अब दोनों बराबर हो गए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। एलसीएम ले लो, 45 दूनी 90, यहाँ पर आएगा आपका x जमा 90 बटे में रहेगा 2, इधर रहेगा 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 2 से करेंगे 4x आएगा, इधर बचेगा आपका x + 90, x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4x - x = 90। 4x था आपके पास, x चला गया, 3x बचे, और इधर आपका 90, 3 से 90 कट जाएगा, 3 3 9, 30 बार, तो x बराबर 30। फटाफट आप 10 सेकंड के अंदर ही स्पीड के साथ आंसर निकाल लेंगे, x = 30। तो वो नंबर 30 है। आइए आपको प्रूव भी कर देता हूं। 30 का आधा कितना होगा? 30 का आधा होगा 15। 30 का डबल कितना होगा? 30 का डबल होगा 60। क्या इनके बीच का गैप 45 नहीं है? 45 नहीं है, है ना? 15 और 60 का डिफरेंस कितना? 45 से तो होगा। तो जीएस वो नंबर 30 होगा कि जिसका जो है क्या है, जिसका डिफरेंस 45 है, उसके आधे और उसके डबल का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम और आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सीरीज मिल रही है, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपके पास कंसेप्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, और ज्यादातर हमने मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कराए हैं। बाकी ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी है कि आपको इसमें एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का एटलीस्ट मिल ही जाता है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हाँ मुझे कमेंट करके बता दें कि अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, सारे ही सॉल्व करा दूंगा आपके लिए। क्या पता कौन सा आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए और फिर आपके मजे आ जाएं। तो मेरे दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोगों ने इस जॉब के लिए फॉर्म भरा है। तो किसी का भी सपना या उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। हम सब तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, सबको शेयर करेंगे, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है, ध्यान रखना। मुझे कमेंट करके बता दें आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी कमेंट कीजिए। जिसके जितने ज्यादा कमेंट होंगे हम वही टॉपिक, वही वीडियो अगली लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।